नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इंडिया ने एक मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है टू बिल्ड एडवांस सबमरीन इन इंडिया। देखना ये होगा कि ये मेगा प्रोजेक्ट जो है किस देश की कंपनी को मिलता है। देखिए, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आर्टिकल भी निकल के आ रही थी कुछ दिन पहले। 6 होम ग्राउंड सबमरीन फॉर 43,000 करोड़ इन बिग मेक इन इंडिया बूस्ट। ये जो 6 सबमरीन बनेंगे वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनेंगे और इसकी कॉस्ट जो है 43,000 करोड़ रखा गया अभी के टाइम पे। हिंदुस्तान टाइम्स का भी इसके ऊपर आर्टिकल है। इंडिया क्लियर 43,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू बिल्ड 6 हाईटेक सबमरीन्स। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 43,000 करोड़, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप देखिए, जो S-400 के लिए हमने जो पेमेंट किया था रशिया से, जो हम रशिया से खरीद रहे हैं S-400 का, वो 40,000 करोड़ था। तो उससे भी ज़्यादा अमाउंट का ये प्रोजेक्ट है। 43,000 करोड़ का है ये एडवांस सबमरीन बनाने का। अभी तक ये फाइनलाइज हुआ नहीं है कि कौन सा देश की कंपनी इंडिया के साथ मिलके सबमरीन बनाएगा इंडिया में। एक बात तो यहाँ पे पक्का है, एक सरकारी कंपनी होगी इंडियन और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी इंडियन। मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। और एक प्राइवेट कंपनी होगी L&T। मतलब इस दोनों कंपनी के साथ मिलके ही जो भी कंट्री का इस पर्टिकुलर सबमरीन बनाने के लिए फाइनलाइज होगा, जिस भी कंट्री का कंपनी, वो इन दोनों कंपनियों के साथ मिलके सबमरीन को बिल्ड करेगा इंडिया में। इसके साथ में इंडिया को यहाँ पे फाइनलाइज करना है इन 7 कंट्रीज में। साउथ कोरिया DSME, साउथ कोरिया की जो कंपनी है DSME, फ्रांस की कंपनी है नेवल ग्रुप, स्पेन की कंपनी है नवांटिया, और रशियन कंपनी है, और जर्मनी कंपनी है TKMS। ये 5 कंट्री जो है, ये कंपनीज और कंट्रीज ने ये कहा है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी देंगे सबमरीन बिल्ड करने के लिए और इंडिया में बिल्ड करेंगे इंडियन कंपनीज और L&T टोब्रो के साथ मिलके। तो मतलब अब ये कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हैं। अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट को फाइनलाइज करना है कि कौन सी कंपनी या कौन से देश की कंपनी हमारे साथ ये प्रोजेक्ट बनाएगी। यहाँ पे देखिए, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 75। ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो 75I है। और 75 जो पुराना प्रोजेक्ट है वो नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है उसके साथ ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। बट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 75I प्रोजेक्ट जो है वो नेवल ग्रुप ऑफ कंपनी जो फ्रांस की है उनको दिया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आप ये कहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है 43,000 करोड़ का, क्या ये सारा पैसा उस पर्टिकुलर कंपनी को चला जाएगा जो इस टेंडर के लिए एग्री करेगा इंडियन गवर्नमेंट उस कंपनी को? तो ऐसी बात नहीं है। जो L&T कंपनी है प्राइवेट कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, उनको भी कुछ पैसे जाएंगे। और जो यहाँ पे कंपनी होगी जो अदर कंट्रीज़ के, उनके साथ भी शेयर होगा ये सारा कुछ। किसी एक कंपनी को टोटल 43,000 करोड़ नहीं दिया जाएगा। और इसका क्या कहते हैं, सबमरीन का जो बनेगा वो इंडिया में ही बनेगा, वो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंतर्गत आएगा। नेवल ग्रुप जो फ्रांस का है, उन्होंने एक अपनी वेबसाइट ही ओपन कर दी है। ये वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हैं। इन्होंने एक कंप्लीट इंडिया के लिए एक वेबसाइट ही ओपन कर दी है सबमरीन और क्या कहते हैं अदर इक्विपमेंट वगैरह के डिफेंस के रिगार्डिंग। प्रोजेक्ट 75I जो है उसमें इस टाइप का सबमरीन इंडिया चाहता है जिसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम हो, VLS हो। देखिए, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम क्या होता है कि सबमरीन के ऊपर से एक मिसाइल फायर किया जाएगा जो सीधे ऊपर की तरफ निकलता है, जो पानी में सीधे ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इंडिया यहाँ पे चाह रहा है कि जो हमारा ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक मिसाइल, उसका यूज़ हम इसमें कर सकें, सबमरीन में कर सकें। तो इस तरह का 75I में इंडिया गवर्नमेंट ये चाहती है। टू मेकिंग द सबमरीन फुल्ली कैपेबल फॉर एंटी सरफेस एंड एंटी शिप वारफेयर मिशन। मतलब इन दोनों के लिए यूज के लिए वो ब्रह्मोस मिसाइल का, यहाँ पे जो ब्रह्मोस हमारा जो हमने रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाया था क्रूज मिसाइल, उसका हम इस पर्टिकुलर सबमरीन में यूज़ करना चाहते हैं जो 75I के अंतर्गत बनेगा। देखिए, इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिया डेवलपिंग ब्रह्मोस NG मिसाइल फॉर प्रोजेक्ट सबमरीन। सबमरीन को लेके ब्रह्मोस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो उसी को वर्टिकल
कैपेबिलिटी का यूज़ करके सबमरीन बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये आर्टिकल 16 जुलाई 2019 का ही है, मतलब इंडिया इस पर बहुत पहले से भी काम कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है सबमरीन के स्ट्रेंथ में। देखिए, सबमरीन का स्ट्रेंथ बाय कंट्री 2021, चाइना टॉप पे है 79 के साथ, उस चाइना के पास 79 सबमरीन्स हैं। यूएसए यूनाइटेड स्टेट जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आता है 68 के साथ। थर्ड पे है 64 चाइना, सॉरी रशिया थर्ड पे है 64 सबमरीन के साथ। नॉर्थ कोरिया 36 के साथ। तो इंडिया देखिए बहुत नीचे है, 8 पे है। बट अभी इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, हाल के 5 से 10 साल में आप देखेंगे इंडिया टॉप 5 में आ जाएगा। टॉप 5 में इंडिया के आने की चांसेस ज़्यादा है। 75I के अलावा एक मेगा प्रोजेक्ट और है 75 अल्फा, जिसकी बात चल रही है गवर्नमेंट के अंदर। 75 अल्फा जो है एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, 75I से भी ज़्यादा। तो समझिए 75 एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 75 एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इनिशिएट करने वाली है 75I, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो 75 अल्फा। 75 अल्फा भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर चलेगा। इसमें जो सबमरीन बनेंगे वो न्यूक्लियर सबमरीन होंगे, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन होंगे। 75I में जो सबमरीन बनने वाला है वो न्यूक्लियर बेस्ड नहीं होगा। जो 43,000 करोड़ का है उसमें न्यूक्लियर सबमरीन नहीं होंगे, ये न्यूक्लियर से पावर का यूज करके नहीं चलेगा। लेकिन 75 अल्फा के जो सबमरीन होंगे वो न्यूक्लियर सबमरीन होंगे, और ये बनेगा विशाखापत्तनम में, नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर जो विशाखापत्तनम में, वहाँ पे 75 अल्फा का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो सबमरीन बनेंगे वो विशाखापत्तनम में बनेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट कॉस्ट है वो 1.2 लाख करोड़ है। मतलब आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट हो गया ये। तो मतलब रशिया से जो हम S-400 ले रहे हैं 40,000 करोड़, और फ्रांस से राफाल जो हमने लिया था 59,000 करोड़ के अप्रॉक्स का कॉस्ट पड़ा था। तो इस दोनों के मिला के भी 1.2 लाख करोड़, मतलब उससे भी ज़्यादा का है प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट अल्फा। इसके अंतर्गत है 6 सबमरीन बनेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन बनेंगे। देखिए इसके अंतर्गत एक सिंगल सबमरीन का कॉस्ट 50,000 करोड़ रुपया पड़ेगा, और टोटल 6 बनेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है 1.2 लाख करोड़ पड़ेगा। ये एक इनिशियल कॉस्ट अभी तक क्या कहते हैं बताया जा रहा है। इसमें क्या है, नॉट इंक्लूडेड इन सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें अदर जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं उनका कॉस्ट नहीं है। अभी ये सिंपल ओवरऑल कॉस्ट बताया जा रहा है। तो आप समझिए इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, फ्रांस के पीएम है, वो अब इतना ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट क्यों करते हैं? इन्हीं सब की वजह से। ये सब प्रोजेक्ट जो है वो उनकी कंपनी भी है नेवल ग्रुप, जो अभी इस 75I के प्रोजेक्ट के लिए बीट करना चाह रही है, मतलब वो प्रोजेक्ट चाह रही है इंडिया से। तो इसकी वजह से वो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो नेवी ने नेवी के अंदर ये चल रही थी बात कि 3 अलग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए या 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाया जाए। तो नेवी ने ये डिसाइड किया कि अभी के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को रहने दिया जाए, 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाया जाए। तो उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत ये 6 न्यूक्लियर बेस्ड पावर्ड सबमरीन बनाने की बात चल रही है। ये न्यूज़ निकल के आ रही थी। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।